आज हम आपको मुंबई के एक बड़े हॉस्पिटल नायर में हुई एक ऐसी घटना के बारे में बताएंगे जिसने पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया को झकझोर के रख दिया। एमआरआई मशीन के पास से एक व्यक्ति की जान चली गई। उस दिन क्या हुआ, कौन था जिम्मेदार, लेकिन ये एमआरआई मशीन है क्या, ये किस लिए इस्तेमाल होता है और ये क्या वाकई इतनी खतरनाक है कि किसी की जान ले सकती, और ऐसी घटनाओं से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र मौर्य। चलिए शुरू करते हैं। मुंबई के अस्पताल में राजेश मारू की मौत 27 जनवरी दिन रविवार 2018 को बीपीएल नायर हॉस्पिटल की हैरत अंगेज घटना घटी। राजेश मारू नाम का एक शख्स अपनी मां के इलाज के लिए अस्पताल आए। डॉक्टर एमआरआई कराने की सलाह देते हैं। एमआरआई कक्ष में वो अपनी मां के साथ जाते हैं, लेकिन उस कक्ष में वो जिंदा नहीं, करीब करीब मरा हुआ बाहर आते हैं। उसकी मां की रोग की पहचान करने वाला एमआरआई मशीन उसके लिए काल बन जाता है। दरअसल राजेश को हॉस्पिटल का एक कर्मचारी ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ एमआरआई रूम में आने को कहता है। उसे क्या पता था कि वो मशीन उसके लिए किलर मशीन बन जाएगी। उच्च मैग्नेटिक क्षमता वाली मशीन उसको खुद से चिपका लेती है। ऑक्सीजन सिलेंडर का नॉब खुल जाता है और लिक्विड ऑक्सीजन राजेश के पेट में चली जाती है। हादसा इतना भयावह था कि उसकी आंखें बाहर आ जाती हैं। अस्पताल में उसे बचाने की कोशिश की गई, लेकिन उसकी सास ने शरीर का साथ छोड़ दिया। राजेश अब इस दुनिया में नहीं है। सरकार ने उसके परिवार के लिए मुआवजे का मरहम लगाने के साथ आरोपी डॉक्टर, वार्ड बॉय और एक कर्मचारी के धारा 304 में मुकदमा दर्ज किया। लेकिन सवाल ये है कि राजेश की असली गुनहगार एमआरआई मशीन है या अस्पताल के कर्मचारी। इन सब के बीच में हम आपको बताएंगे कि एमआरआई स्कैन क्या है। एमआरआई का मतलब है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज स्कैन, जिसमें आमतौर पर 15 से 90 मिनट तक का समय लगते हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि शरीर की कौन सा कितना बड़ा हिस्सा स्कैन किया जाना है, कितनी तस्वीरें ली जानी हैं। ये रेडिएशन के बजाय मैग्नेटिक फील्ड पर काम करता है, इसलिए एक्सरे और सीटी स्कैन से अलग है। पूरे शरीर में जहाँ जहाँ हाइड्रोजन होता है, उसके स्पिन यानी घूमने से ये एक इमेज बनती है। का उपयोग अक्सर रोग का पता लगाने, निदान और उपचार की निगरानी के लिए किया जाता है। आखिर एमआरआई कैसे काम करता है? शरीर में 70% पानी होता है, इसलिए हाइड्रोजन स्पिन के जरिए बने इमेज से शरीर की काफ़ी दिक्कतों का पता लगाया जा सकता है। दिमाग, घुटने, रीढ़ की हड्डी जैसे शरीर के अलग अलग हिस्सों में जहाँ कहीं भी सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, उनका अगर एमआरआई स्कैन होता है तो हाइड्रोजन स्पिन से इमेज बनाने के बाद ये पता लगाया जाता है कि शरीर के उन हिस्सों में कोई दिक्कत तो नहीं है। एमआरआई मशीन में कुंडलित तारों से विद्युत प्रवाह प्रेरित करके शरीर में एक ऐसा अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र बनाया जाता है। इस चुंबकीय क्षेत्र में शरीर के पानी के प्रोटॉन खींचे जाते हैं और लाइन में लगने लगते हैं। इसके बाद रेडियो तरंगें भेजी जाती हैं, जिससे प्रोटॉन घूमने लगते हैं। जब रेडियो तरंगों को बाद में बंद कर दिया जाता है तो प्रोटॉन फिर से लाइन में लग जाते हैं और रेडियो सिग्नल भेज देते हैं। कंप्यूटर इन सिग्नल को प्राप्त करके शरीर के स्कैन किए गए हिस्सों को डिजिटल तस्वीर बनाता है। एमआरआई मशीन में दो मुख्य प्रकार होते हैं, बंद बोर और खुली। बंद बोर मशीनें उच्चतम गुणवत्ता वाली तस्वीरें बनाती हैं, लेकिन खुली मशीनें ज़्यादा आरामदायक होती हैं। एमआरआई चुंबक हमेशा चालू रहता है। इसका मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को प्रमाणित टेक्नीशियन की मंजूरी और अनुमति के बिना एमआरआई स्कैन रूम में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। धातु की वस्तु जैसे नाखून काटने की मशीन, पैकेट, चाकू और यहाँ तक कि पेन चुंबक क्षेत्र में आने पर गंभीर शारीरिक चोट पहुँच सकती है। तो दोस्तों, यह है एमआरआई के बारे में। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी और आपके कुछ नया सीखा होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार हम एक और रोचक विषय पर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।